जय जय श्री राधे। अब ऋषियों ने एक प्रश्न और कर दिया। ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बात और बताइए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे न श्रवण हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न मनन हो रहा है। कभी कभार सुन लिया, कभी कभार कुछ कीर्तन कर लिया, कभी कभार मनन कर लिया। ठीक से न श्रवण कर पाता है, न कीर्तन कर पाता है, न मनन कर पाता है। क्या ऐसे मंद जीव के भी कल्याण का कोई साधन है क्या? बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। अच्छा, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, छाती पर हाथ धर के पूछो, खुद से पूछो, स्वयं से पूछो, जैसा श्रवण बनना चाहिए क्या वैसा श्रवण हम लोगों से बन पा रहा है? जैसा कीर्तन होना चाहिए क्या उस प्रकार का कीर्तन हम लोगों के द्वारा हो पा रहा है? जैसा मनन चिंतन होना चाहिए क्या उस प्रकार का मनन चिंतन हम लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है क्या? जब नहीं हो पा रहा है तब आपने कल्याण के साधन तो 3 ही बताए कि वेद सम्मत जीवों के कल्याण के 3 ही साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। और तीनों में शिथिलता है तो ऐसा मंदभाग्य प्रमादी जीव, वो भी मानो अपना कल्याण चाहता हो तो वो क्या करे? सूत जी कहते हैं उस जीव के, महाराज जी वेंकटेश स्वामी जी क्या बात कह रहे थे याद है? कि वेद सम्मत साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन। और मान लो तीनों साधन ठीक से न बन पा रहे हों और जीव फिर भी अपना कल्याण चाहता हो तो उसके कल्याण का साधन क्या है? सूत जी कह रहे हैं कोई साधन जिससे न बनता हो वह साधक भी श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च करेत संसार सागरम। बेर और लिंग ये 2 स्वरूप हैं शिव जी के। बेर माने होता है प्रतिमा और लिंग भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का लिंग। इसको बहुत सरल शब्दों में समझें। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्म, चिन्ह, प्रतीक। भगवान शिव के प्रतीक को लिंग कहा गया। लिंग शब्द से अन्यथा अर्थ आप लोग मत लेना। भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार उनका स्वरूप है शिवलिंग। उसमें न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न नाक है, न श्रवण है और सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। बिनु पद सुने बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो स्वरूप है शिवलिंग का।
और एक स्वरूप है वेर। वेर माने उनकी प्रतिमा, जिसमें उनके पूरे स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए संपूर्ण पूजा तब होती है जब लिंग और वेर दोनों एक साथ हों। इसलिए प्रतिमा न हो तो कम से कम चित्रपट ही सही, भगवान शिव पार्वती का पूरे शिव परिवार का एक चित्रपट अवश्य शिवालय में रखना चाहिए। प्राचीन परंपरा शिवजी का जहां लिंग होता है शिवजी की मूर्ति भी होती है। तो जो श्रवण कीर्तन मनन ना भी कर सके वो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ले, शिवजी की स्थापना कर ले और रोज शिवजी को बहुत सस्ती सेवा पूजा है शंकर जी की। सब देवता महंगे हैं, शंकर जी सबसे सस्ते। एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके गाल बजा दो, बग बग बम 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 कर दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो गए। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, और कोई महंगा वाला फूल नहीं, आक धतूरे का फूल आप चढ़ा दो, इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और यहां पवित्र लिंगायत संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो यहां तो ऐसे वैष्णव हैं शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और बिना शिवजी का अभिषेक किए, बिना उनका चरणामृत लिए जल भी नहीं पीते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त है। अभी पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत तक लिंगायत परंपरा के ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो प्रतिदिन शिवार्चन करके ही जल पीते। बाल योगी शिवस्वामी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के भी कंठ में शिवलिंग विराजमान है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नित्य उनका स्नान कराना, स्नान करा के बिल्वपत्र चढ़ा के, भस्म चढ़ा के तब ही जल पीना पक्का, चाहे जैसी परिस्थिति हो। आप लोग कहेंगे ये परंपरा केवल यहां है। अरे यहां नहीं, ये परंपरा हमारे विरक्त संतों में भी थी, आज भी है। आपको याद है पुराना कीर्तन, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। पुराने संत महाराज जी जब भ्रमण के लिए चलते तो अपने ठाकुर बटुआ को अपने कंठ में बांध लेते, सालग्राम जी को कंठ में बांध लेते। अभी हमारे पलसाना वाले महंत जी से पूछो, आचार्य चरण श्री श्रीजी महाराज बिना श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के कहीं जाते नहीं थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने हाथ से भगवान की सेवा की, और जब चलते थे तो अपने गले में सालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर। सारा जीवन एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं,
ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था। तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक चौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक चौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद अमनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दे। महाराज जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती थी। पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े, बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं है, अवकाश नहीं है। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छूकर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ, गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे। आप सोचो, तो हम कुंभ की बात बता रहे थे। तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है। तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी हो, मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते,
रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है। अरे हम पूछ रहे हैं, उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी की यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते से हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो, वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, इतने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिवजी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहां सूटकेस छूट गया, हमारे वहां चप्पल छूट गई, हमारा वहां अमुक सामान छूट गया। यहां कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगाकर रखना, ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है?
और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिव जी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की